हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। गाइस, चैप्टर ट्रायंगल्स कराने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रायंगल तो देखो सबको पता है, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। 3 साइड जिसकी होती है वो ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी क्या होती है, ठीक है। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जैसे हमारी कोई फिगर है, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है हमारी फिगर, इस ट्रायंगल के ऊपर बिल्कुल फिट टू फिट एक और ट्रायंगल आ जाए ना। जैसे ये एक और ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। ये एक और ट्रायंगल बनाया, तो मैंने कहा अगर ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर पूरा फिट आ जाए ना, तो वो होगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर पूरा फिट टू फिट इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और सिमिलैरिटी क्या होती है, देखो सिमिलैरिटी होती है जैसे कोई दो फिगर्स हैं, ठीक है। कोई भी फिगर्स मान लो, जैसे मैंने ये मान ली, ठीक है। ये दो फिगर्स हैं, ठीक है। ये दो फिगर्स तभी सिमिलर होंगी जब इसके सारे एंगल्स, जैसे मैंने इसको नाम दिया ए बी सी डी, इसको दे दिया ई एफ और जी एच, ठीक है। इसको मैंने ये नाम दे दिया। इसके सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए, कोमा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच होना चाहिए, ठीक है। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल, सब सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, सामने वाली एक दूसरी एक फिगर के एंगल्स दूसरी वाली फिगर्स के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी वो साइड्स एक दूसरे में प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मैं बताता हूँ क्या प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे ए डी बाय ई एच इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी बाय, मतलब ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, ठीक है। मतलब जैसे देखो मैं बताता हूँ, ए डी डिवाइड बाय ई एच, ए बी डिवाइड बाय ई एफ, ए बी डिवाइड बाय ई एफ, ठीक है। ए बी डिवाइड बाय ई एफ, बी सी डिवाइड बाय एफ जी, बी सी डिवाइड बाय एफ जी, और डी सी डिवाइड बाय एच जी, ठीक है। डी सी डिवाइड बाय एच जी, ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, एक तो ये वाली, ठीक है, एक तो ये वाली। तो हम कहेंगे एक फिगर दूसरी फिगर के सिमिलर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी अलग होती है। सिमिलर मतलब होता है कि ये दिखती एक जैसी है बस, ठीक है। पर सिमिलरिटी का मतलब होता है कि दिखती एक जैसी है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है वो दिखती तो एक जैसी है ही, और फिट भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, ठीक है। जैसे ये कोई सर्कल है, ये सर्कल अब इस सर्कल के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो जाता है, ठीक है। अब ये सर्कल इसके ऊपर एक्यूरेट फिट हो जाएगा, मतलब इन दोनों का एरिया तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ठीक है। ये ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी होती है हमारी। चाहे सिंगल लाइन लगा के ऐसे लिख दो, चाहे डबल लाइन लगा के ऐसे लिख दो, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंसी होती है। और सिमिलरिटी हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये वाला स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर नहीं है, मतलब ये कोई भी फिगर है, ठीक है। मैंने ये नहीं माना कि स्क्वायर है, ठीक है। तो सिमिलरिटी हम ऐसे लिखते हैं, सिमिलरिटी, ठीक है। सिर्फ ये, जैसे मैंने कहा कि मेरी ए बी सी डी फिगर सिमिलर है ई एफ जी एच के, ठीक है। ये सिमिलर का साइन है मेरा, खाली ये, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सिमिलरिटी क्या होती है, ठीक है। ये वाली हमारे सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, देखो ए डी बाई ई एच, ए बी बाई ई एफ, बी सी बाई एफ जी, और डी सी बाई एच जी, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब है ना, मतलब ये है, मतलब कोई भी साइड किसी से डिवाइड करो, फिर कोई भी साइड किसी से डिवाइड करो, सारी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो हमारा ट्रायंगल या स्क्वायर या कुछ भी कोई भी फिगर सिमिलर है, ठीक है। अब देखो मैं आपको सर्कल्स की बात बताता हूँ। जैसे आप कहोगे सर्कल्स में तो कोई एंगल होता ही नहीं, ये सारे बड़े सारे सर्कल्स हैं, ठीक है। सर्कल्स में तो कोई एंगल भी नहीं होता, कोई साइड भी नहीं होती, फिर ये एक दूसरे से ये सिमिलर कैसे हैं, ठीक है। सर्कल्स की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। सर्कल्स जो होते हैं, जितने मर्जी सर्कल हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बहुत छोटा हो, सारे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। सर्कल्स जहां भी लिखा हो ना, तो वहां लिखना है कि सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी साइड्स भी नहीं होती, एंगल्स भी नहीं होते, इनकी साइड्स भी नहीं होती, एंगल्स भी नहीं होते, वो हमेशा सिमिलर होते हैं,
ठीक है। और अब देखो, अब मैं ट्रायंगल की आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जैसे हमारा ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमारा ट्रायंगल चैप्टर है, मेन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी फिगर हो, यहाँ पे स्क्वायर की जगह कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता था, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल्स भी हो सकते थे या पॉलीगन्स, कोई कुछ भी हो सकता था स्क्वायर की जगह। बस यहाँ अगर ट्रायंगल होता तो यहाँ 3 एंगल होते, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं ना, यहाँ पे ट्रायंगल के 3 एंगल होते और साइड्स भी 3 होती, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, ट्रायंगल्स में हमारा क्या होता है, ट्रायंगल्स में ना हमें या तो हमारी, देखो मैंने आपको बताया कि ये हमारा एंगल ये ए बी सी होगी फिगर, और ये डी ई एफ होगी, ठीक है। ट्रायंगल्स में हमारा क्या होता है, देखो मैं ट्रायंगल्स में बताता हूँ आपको। ये शुरू हो रहा है ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स में हमारा क्या होता है, मैंने बताया ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के सिमिलर कब होगा, जब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये मैंने बताया ना आपको, ये सिमिलर तब सिमिलर होगा जब ये वाला एंगल, जब तीनों एंगल के इक्वल होंगे, और तीनों साइड्स ए बी, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ए सी ये ए है, ठीक है ना, ए सी बाय डी एफ बाय इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ठीक है। ये हो गया। मैंने आपको बताया ये दोनों चीजें होनी चाहिए तभी। अब देखो मैंने आपको बताया था ना, ट्रायंगल होगा तो 3 एंगल होंगे, हमारे 3 एंगल आ रहे हैं, एक एक, ये दो, तीन, 3 एंगल आ रहे हैं, 3 एंगल के इक्वल, ठीक है। और 3 साइड के इक्वल, हमारी जब ट्रायंगल हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे, बस हमारे एंगल और साइड्स हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। एंगल इक्वल होनी चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तो हमारे दोनों चीजें सिमिलर होंगी, ठीक है। तो ये हमारी दोनों चीजें अगर इक्वल है, तो मैं कहूंगा हमारा एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। अब बस ट्रायंगल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल्स में ना, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स में, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स में हमें या तो हमारा तीनों एंगल इक्वल आ जाए, ठीक है, या तो हमारा तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाए, ठीक है। जैसे या तो ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए, तीनों एंगल इक्वल वाली, या तो ये तीनों साइड्स वाली प्रॉपर्टी, तीनों साइड्स वाली प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, प्रूव हो जाए। तो हम इन दोनों में से कोई एक भी प्रूव होगी ना, तो भी हम सिमिलर कहेंगे उसको, ठीक है। ट्रायंगल की ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। बाकी सारी फिगर्स में क्या होता है, बाकी सारी फिगर्स में ये वाली एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, बाकी सारी फिगर्स में, ठीक है। पर ट्रायंगल्स में क्या होता है, ट्रायंगल्स में हमारे हमें एक फायदा होता है कि इन दोनों में से कोई एक भी चीज हमारी प्रूव हो जाए ना, चाहे हमारे तीनों एंगल्स इक्वल आ जाए, चाहे हमारी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाए, इन दोनों में से कोई एक भी हो जाए, ठीक है। चाहे ये वाले तीनों एंगल्स इक्वल आ जाए या तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाए, तो भी मैं कहूंगा कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। पर ऐसा ये वाली इन वाली फिगर्स में नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पॉलीगन्स, बाकी जो जितनी भी फिगर्स होती हैं, और किसी में वो लागू नहीं होता, ठीक है। उनमें सब में ये दोनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी हमें, ये भी एंगल्स भी सारे इक्वल और साइड भी सारी प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब ये दोनों प्रूव हो जाएंगे ना, ये दोनों कंडीशंस प्रूव हो जाएंगी, तब हम कहेंगे सिमिलर है। पर ट्रायंगल में हम कहेंगे कि हमारे अगर तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों, अगर हमारे तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल है, ओ सॉरी, अगर हमारे तीनों एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर है साइड, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है, तीनों एंगल इक्वल हैं तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर है। अगर हमारी तीनों साइड्स भी प्रोपोर्शनल है तो सिमिलर होंगे ऑब्वियसली। इन दोनों में से बस हमें कोई एक कंडीशन चाहिए, ठीक है, चाहे ये वाली मिल जाए, चाहे ये वाली मिल जाए, ठीक है। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 का गाइस फर्स्ट पार्ट का कह रहा है, ऑल सर्कल्स आर, कह रहा है कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। आप बताओ क्या होंगे। मैंने आपको बताया था कोई भी सर्कल हो, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, मैंने आपको बताया था कोई भी सर्कल हो, जितने भी सर्कल्स हो, सारे सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, चाहे जितने भी बड़े हो, जितने भी छोटे हो, ये हमेशा इसके सिमिलर होंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है, जब मैंने ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी पढ़ाई है अभी पीछे, जब इंट्रोडक्शन सारी पढ़ाई है मैंने, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था सारे सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। सर्कल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, हमेशा सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं सारे, ठीक है। और कह रहा है कि अगला पार्ट कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैंने देखो स्क्वायर बनाया, ठीक है, एक स्क्वायर बनाया, दो स्क्वायर बनाया, दो ही बना दिए, ठीक है। कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट होता है जो
एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाए, ठीक है। अब जरूरी थोड़ा कि सारे स्क्वायर फिट आ जाएंगे, जैसे स्क्वायर क्या होते हैं, सबकी साइड, स्क्वायर की सारी साइड सेम सेम होती है। इसकी सब मैं सबकी मैंने 4 बना दी, अब इसकी मैंने सबकी 8 बना दी, ठीक है, 8 बना दी। तो ये और ये कॉम्पोनेंट लग रहे हैं कहीं से? कॉम्पोनेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि इसकी साइड बड़ी है, इसकी साइड छोटी है, इसकी साइड 8 है, इसकी साइड 4 है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट तो आएंगे नहीं, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते ये, कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते ये, ठीक है। तो सिमिलर हो सकते हैं, देखो सिमिलर कैसे हो सकते हैं, सारे स्क्वायर्स के जो एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री होते हैं हमेशा, ठीक है। सारे स्क्वायर्स के हमेशा ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर्स के सारे एंगल हमेशा 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। मैंने सारे एंगल 90 डिग्री दे दिए, तो मतलब सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। एंगल, ये इसको ए दे दिया, बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया, ये ई, एफ, ये जी, ये एच, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, कॉमा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, कॉमा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। यहाँ लिख देना है कंडीशन की 90 डिग्री है सारे, ठीक है, इसलिए एक दूसरे के इक्वल है। और अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल भी होनी चाहिए। ट्रायंगल, अगर कोई भी चीज ट्रायंगल नहीं है ना, ट्रायंगल्स में मैंने आपको देखो, ट्रायंगल्स में मैंने आपको क्या बताया, ट्रायंगल्स में मैंने आपको बताया कि हमें इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन चल रहा है, पर बाकी और कोई भी फिगर होगी उसमें दोनों कंडीशन चाहिए होंगी, ठीक है। अब इसमें हमें दूसरी कंडीशन भी प्रूव करनी पड़ेगी। देखो दूसरी कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। दूसरी कंडीशन कैसे प्रूव होगी, ये वाली साइड ए डी बाई ई एफ, ए डी बाई ई एफ क्या है हमारा 4/8 इज इक्वल टू ए बी बाई ई एफ क्या है हमारा 4/8, सारी 4/8 ही होंगी देख लो। तो 4/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 4/8 है, और ये वाली कंडीशन भी प्रूव होगी, ये वाली कंडीशन भी प्रूव होगी, तो हम क्या कहेंगे, ये सिमिलर है, ठीक है। मैंने आपको बताया कैसे सिमिलर है, ठीक है। कॉम्पोनेंट मैंने आपको बता दिया, अगर कॉम्पोनेंट नहीं है तो दूसरा पार्ट हमें दिया तो सिमिलर ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने बस आपको समझा दिया है, कॉम्पोनेंट नहीं है तो सेकंड पार्ट दिया, दो पार्ट दिए, मैं क्या बता कह रहा कि बताओ कॉम्पोनेंट है या सिमिलर है। तो कॉम्पोनेंट तो हो ही नहीं सकते स्क्वायर सारे, क्योंकि इसकी साइड 8 होगी, हो सकता है अगली साइड 12 हो। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ रहे तो मतलब वो कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है। तो सिमिलर है, ठीक है, सिमिलरिटी मैंने प्रूव कर दी। अब थर्ड क्या कह रहा है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब मैंने ट्रायंगल्स बना दिए, ठीक है, दो ट्रायंगल्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब कह रहा है कि ये, अब ये बताओ कि ट्रायंगल्स, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब कह रहा है कि ये आइसोसेलेस, आइसोसेलेस होंगे या इक्विलेटरल होंगे, इक्विलेटरल। आइसोसेलेस में क्या होता है, उनकी दो साइड्स इक्वल होती है, जैसे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है ना आइसोसेलेस की। और इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। ये इक्विलेटरल है। अब कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर मैंने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए, देखो मैंने इसको भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। मैंने सबसे पहले दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में मेरे ना तीनों एंगल इक्वल नहीं आते, ठीक है, क्योंकि देखो आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती है, तो मतलब ये एंगल, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है, आपको आपने पहले पढ़ी होगी 9th में कि ट्रायंगल्स की अगर दो साइड, ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो ना आमने सामने वाली, तो उसके आमने सामने वाले दो एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए सी के सामने वाला एंगल बी, और ए बी के सामने वाला एंगल ये, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ठीक है, ये होता है, ठीक है। वैसे ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। पहले मैंने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल, तो ये एंगल इसके इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। पर हमें क्या करना होता है, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आने होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, ठीक है। हमें ये लाना होता है, ये तो आ ही नहीं रहा हमारा, तो ये आ रहे हैं, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, हमारी ये वाली चीज तो आ नहीं रही, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये तो हमारा आ ही नहीं रहा, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं होंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो नहीं होंगे। अब इक्विलेटरल क्यों होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इक्विलेटरल में हमेशा तीनों साइड इक्वल होती है, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सारे एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्रीज के होते हैं, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्रीज हुआ, ये भी 60 डिग्रीज हुआ, ये भी 60 डिग्रीज हुआ, तो हमारा आ नहीं गया एंगल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया,
ये डी ई एफ, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, एंगल एंगल बी इज इक्वल टू ये ई है, इज इक्वल टू एंगल ई हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया, क्योंकि 60 डिग्री है सारे। ठीक है, ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री होते हैं, तो तीनों इक्वल आ गए हमारे, तीनों तीनों एंगल इक्वल आ गए, तो बस हमारा इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर हो गया हमारे, देखो तीनों एंगल इक्वल आ गए, तीनों एंगल इक्वल आ गए, तो मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हमारे ट्रायंगल डी डी ई एफ के। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनकी मतलब कुछ भी साइड्स हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, उनको पॉलीगॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कोई भी पॉलीगॉन बना लिया, जैसे मैंने ये बना लिया पॉलीगॉन कोई। ठीक है, कह रहा है कि टू पॉलीगॉन्स, एक पॉलीगॉन मैंने ये बना लिया। ठीक है, कह रहा टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, मैंने साइड सेम बनाई है, दोनों की साइड 4 है। ठीक है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कह रहा है कि ये सिमिलर होते हैं इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल आएगा, इफ इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कह रहे हैं कि टू पॉलीगॉन्स सिमिलर कब होते हैं, जब उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल हो, कह रहा है इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश में आएगा इक्वल। ठीक है, डैश में आएगा इक्वल, इसलिए इक्वल आएगा, मैंने आपको बताया था कि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तभी वो सिमिलर होंगे। और कह रहा है फिर बी पार्ट कह रहा है एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल ये भी मैंने आपको बताई थी कि ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखो यहाँ मैंने आपको बताया नहीं था ये, बस यही चीज पूछ रहा है यहाँ पे। पॉलीगॉन्स का मतलब होता है मतलब ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी, कुछ भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया मेरा। अब देखो क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन टू कह रहा है मेरा, क्वेश्चन टू कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। फर्स्ट लिया मैंने सिमिलर फिगर्स, कह रहा है कि दो एग्जांपल दो सिमिलर फिगर्स के। सिमिलर फिगर्स क्या होती है, जो, अब मैं एग्जांपल क्या दूंगा, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे सिमिलर आए थे, तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लूंगा। फर्स्ट एग्जांपल हो गया ये, फर्स्ट एग्जांपल है ये। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के मैंने आपको बताया तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं हुए, तो हमें सिमिलर सिमिलर के हमें एग्जांपल देना था, सिमिलर का हमने एग्जांपल दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल क्या होगा, सेकंड एग्जांपल होगा, कह रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दूसरी सिमिलर फिगर क्या होती है, मुझे पता है सर्कल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हो गया सर्कल्स, सर्कल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट का कह रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल देना है, नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स क्या दोगे, और देखो नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होंगी। फर्स्ट एग्जांपल होगा इसका, फर्स्ट एग्जांपल होगा कि एक स्क्वायर, स्क्वायर एक स्क्वायर ले लिया, और एक ले लिया मैंने, एक ट्रायंगल ले लिया, या रोम्बस ले लो, कुछ भी ले लो, रोम्बस ले लो, मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स ले लो ना, एक ट्रायंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, ये दोनों हमारी सिमिलर थोड़ा होंगी। ट्रायंगल का भी स्क्वायर, इसकी 3 साइड है, इसकी 4 साइड है। ठीक है, नॉन, ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। ऐसे ही एक सर्कल ले लो और एक ट्रायंगल ले लो, ये भी दोनों नॉन सिमिलर है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस ये समझने के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड तो गाइस देखो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। देखो कह रहा है कि सिमिलर, ये दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है, ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि सिमिलर नहीं है, क्योंकि देखो ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं,
और ये हमें एंगल्स पता भी नहीं है क्या है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है। तो हमें हमारे एंगल्स तो इक्वल आ ही नहीं रहे, ठीक है? तो हमारी फिगर सिमिलर है ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब भी मैंने बताया था 3 साइड से ज़्यादा ट्रायंगल, जब ट्रायंगल नहीं होता तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। देखो, जब हमारा ट्रायंगल नहीं होता तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी दोनों प्रूव करनी होती है। सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और सारी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है? ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। फिर हमें ट्रायंगल में खाली इन दोनों में से एक से ही काम चल जाता है, चाहे ये वाली प्रूव कर दो चाहे ये वाली। पर हमारे जब भी ट्रायंगल्स के अलावा और कोई फिगर होती है तो ये दोनों प्रॉपर्टी इक्वल होनी चाहिए। तो इधर तो ये वाली प्रॉपर्टी इक्वल हो ही नहीं रही, देखो। इधर ये वाली प्रॉपर्टी इक्वल कौन हो रही, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला हमें पता भी नहीं, ठीक है? तो हमारी पहली प्रॉपर्टी इक्वल नहीं हो रही, तो मतलब ये नॉन सिमिलर फिगर्स है, ठीक है? तो गाइस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट करके पूछ लें, या तो मेरे एफपी पेज पे मेरे से प्रॉब्लम्स पोस्ट करके पूछ लिया करो, ठीक है? थैंक यू।